हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मेन बोर्ड आईपीओ की इशू साइज 800 करोड़ की रखी गई है लगभग। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी किस डेट से मिलने वाली है, कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी की रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से कैसी दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल हेल्थ देखना इंपॉर्टेंट रहता है, तो कंपनी की इसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो FY23 के डाटा है, FY24 की, FY25 की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। कंपनी की पहले एसेट के बारे में बात करा गया है कि कंपनी की 23 में एसेट 713 करोड़ के पास थी। 24 में कंपनी की एसेट आप लोगों को 960 करोड़ के पास हुई और अभी कंपनी की एसेट बढ़कर 1355 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट लगातार कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे कंपनी ने एसेट में ग्रोथ दिखाई है। उसी तरीके की वैसे ही कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिख रही है। 23 में कंपनी के रेवेन्यू 529 करोड़ के पास थी। 529 करोड़ से बढ़कर 24 में कंपनी की रेवेन्यू कितनी हुई तो 791 करोड़ के पास देखी और अभी कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 922 करोड़ के पास हो चुकी है। 791 करोड़ से 922 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट टैक्स देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट कितनी है तो पहले यहाँ पे 43 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट थी, देन 75 करोड़ के पास और अभी आपको 78 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। यानी कि FY23 के मुकाबले 24 में काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिट में दिखी, लेकिन 25 में 24 के मुकाबले थोड़ी सी प्रॉफिट में उतनी जो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल दिखनी चाहिए उस तरीके की वैसी नहीं दिखी है, लेकिन अभी भी कंपनी अच्छी प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करें तो पहले कंपनी की इबिटा कितनी थी 79 थी, वो आप लोग को 133 हुई और अभी 160 के पास आ चुकी है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की पहली नेटवर्थ कितनी थी तो यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 131 करोड़ के पास थी, 291 करोड़ के पास और अभी कंपनी की 468 करोड़ के पास टोटल कंपनी की नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो पहले 130 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थी, देन 290 करोड़ के 91 करोड़ के पास हुई और अभी कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस बढ़कर कितनी हो चुकी है तो 450 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो 450 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं, कंपनी की कर्ज कितनी है तो पहले यहाँ पे कंपनी की कर्ज 155 करोड़ के पास दिख रही थी, वो आपको बढ़कर 183 करोड़ के पास हुई और अभी इस फिजिकल ईयर में कंपनी की 183 करोड़ के बढ़कर 273 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की कर्ज बढ़ी है लेकिन अभी भी 1 से कम डेट टू इक्विटी दिख रही है, जो कि अभी भी आने वाले समय में कंपनी अपनी डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ी सी और कम करती है तो पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के लिए कंसिडर किया जाएगा। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अच्छी दिख रही है। कंपनी की जो फंडामेंटल है उसके बारे में बात करते हैं तो कंपनी फंडामेंटली किस तरीके से कैसे साउंड कर रही है तो पहले यहाँ पर कंपनी की फंडामेंटल 16 की ROE दिख रही थी। ROC कंपनी की यहाँ पे 23 की, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.58 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 16.63% की यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.44 की है। इबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 70.50 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.81 की दिख रही है। कंपनी की जो अभी प्राइस टर्निंग रखी गई है 23 की करंट प्राइस के अकॉर्डिंग इस कंपनी की प्राइस टर्निंग निकल कर आ रही है, जो कि कंपनी की पीयर कंपटीटर से किस तरीके से कैसी वैल्यूएशन वाइज रखी है उसको आगे तो विक्रम इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ की जो प्राइस टर्निंग है 23 के पास दिख रही है। जो इस कंपनी के पीयर कंपटीटर है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बाजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी की प्राइस टर्निंग 158 की दिख रही है और इसी कंपनी के पीयर कंपटीटर के बारे में बात करते हैं तो कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड की यहाँ पे प्राइस टर्निंग 35 की दिख रही है। और एक और कंपनी जो पहले से ही लिस्टेड है उसकी यदि हम लोग प्राइस टर्निंग की बात करते हैं तो टेक्नो इलेक्ट्रिक यहाँ पे इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इसकी प्राइस टर्निंग 40 की है। और SMPL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो आपको इस कंपनी की प्राइस टर्निंग 37 के पास है। KEC इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें, ट्रांसरेल की बात करते हैं तो प्राइस टर्निंग 30 के पास है। एवरेज प्राइस टर्निंग इस कंपनी की जो निकल कर आई वो 35 की है और इसकी प्राइस टर्निंग 23 की रखी है। वैल्यूएशन वाइज टेबल पे कुछ स्कोप छोड़ी है, इसके कारण से इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में IPO आने से पहले अच्छी प्रीमियम दिख रही है। विक्रम इंजीनियरिंग IPO को देखें तो कंपनी की ओपनिंग डेट कब रखी गई है तो यहाँ पे 26 अगस्त से IPO ओपन होने वाली है। 29 अगस्त इस IPO की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस IPO में 26 अगस्त
28 अगस्त और 29 अगस्त, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड IPO में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की वैसे फेस वैल्यू ₹1 रखी गई। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो अपर प्राइस बैंड ₹97 रखी गई है। उसी अपर प्राइस बैंड ₹97 पे आपको अप्लाई करनी है, उसी पे आपको शेयर एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी की बात करते हैं तो 148 इक्विटी से मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी की टोटल फ्रेश इशू और अपर फॉर सेल दोनों दिख रही है, जिसमें यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 772 करोड़ की कंपनी की टोटल फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी के पास पैसा 772 करोड़ तक की वैल्यू की जाती हुई दिखेगी। इसमें से आप लोगों को 721 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू है, कंपनी के पास पैसे जाएगी, और 51 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी पास पैसे जाते हुए दिखेगी। कंपनी की बुक बिल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करें तो 50% शेयर QIB के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोगों को दिख जाएंगे 25 अगस्त को लेट नाइट तक। और 35% की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी पास जाएगी, जिसमें 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई करने के लिए। 15% HNI कैटेगरी पास जाएगी, जिसमें बिग HNI और स्मॉल HNI दोनों हम लोग को दिख जाते हैं। कंपनी की जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करें तो 26 अगस्त ओपनिंग डेट, 29 अगस्त क्लोजिंग डेट, और 1 सितंबर इस IPO के मंडे को नेक्स्ट वीक अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे 2 सितंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 2 सितंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, और 3 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने कितनी अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है तो 14,356 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए। स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,84 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, और बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,04,920 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। विक्रम इंजीनियरिंग IPO की जो अभी तक नंबर ऑफ टाइम्स की बात करते हैं तो यह IPO सब्सक्राइब कितनी होगी, कैसी होगी, वो तो पहले दिन हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अभी से IPO की जो GMP में इम्प्रूवमेंट दिख रही है वो GMP कंसिस्टेंट एक ही प्राइस रेंज में आपको कारोबार करते हुए दिख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 24 अगस्त को विक्रम इंजीनियरिंग IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 18 रुपीज़ पे कारोबार करी, 148 रुपीज़ पे 18 रुपीज़ के गेन यहाँ पे 155 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही हो। एक लॉट पे लगभग आप लोगों को 19% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है, यानी कि इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को लिस्टिंग मिलने की चांस है 18.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। वैसे यहाँ पर 97 रुपीज़ होगी, 97 रुपीज़ जो इस कंपनी की प्राइस है उसमें 18 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 115 रुपये लिस्टिंग प्राइस। एक लॉट पे 19% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है, लगभग 2700 के आसपास IPO लिस्टिंग दे सकती है। लेकिन इस IPO में अप्लाई करने से पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, मोमेंटम करके यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की और मार्केट कंडीशन को देखकर आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। फर्दर इस IPO के बारे में जो भी आप लोगों को डाउट करी होगी उसके बारे में आप लोगों को टाइम पे अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।